नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में, जिसमें कॉलेज की तरफ से एक प्रोटोकॉल कैंप, कॉमन योगा प्रोटोकॉल इन द वेक ऑफ 6th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। हर साल हम योगा डे बनाते हैं 21 जून को। उसके उपलक्ष्य में उससे पहले हम कॉमन योगा प्रोटोकॉल का अभ्यास करते होते हैं। लगभग 1 जून से कैंप शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे ये कैंप बढ़ते इस बार लॉकडाउन है, अपने अपने घर में है, और जो योगा डे का जो मेन फोकस है, पर्पस है इस बार, वो ये है कि अपने घर में अपने परिवार के साथ हम योग करें। एक पर्सन घर से निकल के बाहर जाता है, सेंटर में योगा करने जाता है, योग अभ्यास करता है, लेकिन इस बार का जो मोटो है कि अपने परिवार में सारे इकट्ठे होकर हम जितने मेंबर हैं और जो जितना कर सके उतना ही योग का अभ्यास करें, स्वयं के साथ जुड़े। तो इस कॉमन योगा प्रोटोकॉल के कुछ आसन सारा हम आज नहीं करेंगे, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कनेक्टिविटी रिलेट हो पाई 10 मिनट, तो उतना हम आगे कर देंगे 10 मिनट। टाइम इसका सुबह 7 से 7:45-40 तक, यानी कि 45 मिनट का हुआ करेगा। और शाम का जो टाइम है वो 6 से 6:40-45 तक, वो शाम को कुलवंत सर, मिस्टर कुलवंत सिंह योगा इंस्ट्रक्टर हैं कॉलेज में, वो लिया करेंगे। तो सुबह का सेशन मैं लूंगा, शाम का सेशन कुलवंत सर लिया करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को जितने लोग जुड़ सकें शेयर करें उनके साथ, ताकि उनका परिवार और वो भी लाभ उठा सकें। और इस लॉकडाउन के समय में इस जो टाइम गुजर रहा है कि घर में रह के कैसे स्वस्थ रहें, तो बाकी लोग स्वस्थ रह सकें, स्वयं में स्थित रह सकें, शारीरिक मानसिक रूप से अपने साथ जुड़ सकें। तो अभी ज्यादा समय ना लेते हुए हम शुरुआत करते हैं कॉमन योगा प्रोटोकॉल की। ध्यान के किसी भी आसन में बैठ जाएं, sit in any comfortable meditative posture. Your whole awareness should be there. With the body posture. पूरा ध्यान अपने शरीर के प्रति, जागरण शरीर के प्रति, होश शरीर के प्रति। शरीर से ध्यान श्वास के प्रति। श्वास हल्की हल्की गहरी, ब्रेथ स्लाइटली स्लोली डीपन। With a deepen breath, mantra Om, universal sound 3 times all together. श्वास की गहराई के साथ ओम मंत्र का उच्चारण, गहरी श्वास भीतर
हाथ प्रणाम मुद्रा में, नमस्कार नमन मुद्रा में। प्रेयर वो प्रार्थना जिसमें ये उपदेश हो, जिसका ये उद्देश्य हो कि सभी एक संग में मिलकर हम योग का अभ्यास करें, सभी एक साथ जुड़कर योग का अभ्यास करें, स्वयं में स्थित रहें। मंत्र का उच्चारण। संगच्छध्वं संवधध्वं संवो मनसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। हाथ सामान्य अवस्था में, नॉर्मल पोजीशन में। इसका अभ्यास हम सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम में जब तक हम कॉमन योगा प्रोटोकॉल पूरा कंप्लीट नहीं कर लेंगे 2-3 दिन में, तब तक इसको हम छोटे छोटे भाग में 2-3 भाग में बांटकर 2-3 दिन में कंप्लीट करेंगे और फिर हम एग्जैक्ट 40 to 45 मिनट में इसको कंप्लीट करेंगे। तो पहले जिसको नहीं आता है, जिसको आता है वो तो करते ही जाएंगे, जिनको नहीं आता है वो उसको सीख लेंगे और फिर धीरे धीरे साथ साथ प्रिकॉशन मैं बताता जाऊंगा। फिर आगे आने वाले दिनों में वो प्रिकॉशन आपने अपने आप ही ध्यान में रखने। सबसे पहले शुरू करते हैं, ऊपर से शुरू करते हैं, गर्दन से सम एक्सरसाइजेस फॉर सर्वाइकल। तो गर्दन को पीछे लेके जाना है, पीछे की तरफ, और फिर आगे लेके आना है। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो वो गर्दन को आगे मत झुकाना, वो यहाँ सेंटर में रोके। तो ट्राई टू डू बैकवर्ड, पीछे की तरफ और सामने। और जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है वो नीचे ले जाए। चिन जो है वो कंठ बुक में, छाती को यहाँ गले के नीचे गड्ढा है वहां पे टच करिए। फिर पीछे की तरफ, फिर नीचे। इसे ब्रेथ के साथ करें। श्वास लेते हुए पीछे की तरफ, इनहेल एक्सहेल, इनहेल बैक एक्सहेल, इनहेल exhale, inhale, exhale, inhale back to time 4, exhale down, last inhale up, गर्दन पीछे श्वास के साथ, श्वास छोड़ते हुए और रिलैक्स। अब गर्दन को साइड में ट्विस्ट करें, राइट साइड जाने में। पहले एक बार देख लिया करें जिन्होंने कभी किया नहीं या जो पहली बार इस तरह से कर रहे हैं। अब श्वास जोड़ दें, पहले 1-2 बार करके देख लें। श्वास की थोड़ी सी मुश्किल आएगी, श्वास छोड़ना है पीछे। जब गर्दन पीछे गई थी तो लिया था, इसमें उल्टा श्वास पहले लेना है, छोड़ते हुए गर्दन पीछे जाने दें। श्वास लेते सामने, छोड़ते हुए लेफ्ट। Inhale back, exhale to the right side. Inhale back, exhale left. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. एक बार inhale, exhale back. Inhale, exhale, inhale and relax. बिना रुके गर्दन को साइड में टिल्ट करना है, कान जो है वो कंधे को टच करना है। ऊपर फिर नीचे,
फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे, फिर ऊपर, फिर नीचे। इसमें श्वास जोड़ दें, ये सभी कर सकते हैं। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, 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 इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इसे दोनों बार कर ले। खास तौर पे जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस रहता है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन वो प्रिकॉशन ध्यान रखना जो बैकवर्ड फॉरवर्ड वाले में था कि गर्दन आपने आगे नहीं झुकानी। अभी हम प्रोटोकॉल की तैयारी कर रहे हैं, एग्जैक्ट प्रोटोकॉल नहीं होगा क्योंकि कईयों की बॉडी स्टिफ होगी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होगा और मैं सीधा आसन करवा दूंगा तो हो सकता है उनको फिर प्रॉब्लम बढ़ जाए। और जरूरी नहीं है कि आपने ऐसे चौकी मार के बैठना है, आप अपने बेड पे पैर लटका के बैठ सकते हैं, कुर्सी पे बैठ सकते हैं, क्योंकि अपर बॉडी की एक्सरसाइजेस हम ये कर रहे हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी जो है शोल्डर से, कंधों को ऊपर की तरफ उठा दें, ऊपर जाने में कंधों को, फिर नीचे आने में, फिर ऊपर जाने में, ऐसे बचपन में जैसे करते थे वहां चले जाए, फिर ऊपर जाने में, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और श्वास को भरना है। इनहेल मैक्सिमम, एक्सहेल श्वास छोड़कर नीचे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, 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 इनहेल अप। खास तौर पे जिनके मसल स्टिफ रहते हैं, जकड़न है, वो तो इसे जरूर करें, सभी करें वैसे तो। इसे आप 7 से 10 बार दोहरा लें, श्वास के साथ ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे, फिर श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार और करते हैं, इनहेल, एक्सहेल, और बीच में गहरी श्वास 2 बार अच्छे से, स्लो ब्रेथ, डीप ब्रेथ। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज है शोल्डर की हल्की रोटेशन। हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे। तो रोटेशन कैसे करनी है, दोनों हाथ ऐसे सीधे कर लेना है, पाम ऐसे अब बढ़ा के लिया ऊपर की तरफ, और दोनों कोहनियों को मोड़ के हाथों की उंगलियां कंधों के ऊपर रेस्ट करेंगे, योर फिंगर्स रेस्टिंग ऑन योर शोल्डर। और फिर आपने पहले एक बार देख लेना है, साथ साथ करना नहीं है, एक बार देख के फिर साथ करना है। एल्बोज क्लोज कर दें, कोशिश करें किसी के अगर फैट ज्यादा हो तो नहीं भी होगा तो घबराना नहीं, या सर्वाइकल में दर्द हो तो यहाँ पे रुक जाए, मतलब अपनी बॉडी की कैपेसिटी के अनुसार ही करना है यहाँ पे, और फिर इनको ऊपर की तरफ। अब अक्सर क्या होता है जब इसको रोटेशन करते हैं, आप ये शोल्डर की रोटेशन करते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की, तो ऐसे करते हैं मोस्टली ये करते हैं। तो इससे क्या होगा, जो एक्चुअल इफेक्ट आना है वो नहीं आता। तो क्या करना, यहाँ से ऊपर लेके जाना, कोशिश करनी है कि कानों के पास हमारे हाथ लगे। ये आगे प्रोटोकॉल में जो आसन है उसमें बड़ी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे रुक गए और फिर साइड से नीचे ले आए। कोशिश करनी है हर बार अपने कानों को भाग टच करके फिर जाए, यही से नहीं घुमाना, ऐसे नहीं करना, पास बिल्कुल स्लो अप एंड डाउन, बीच में रुके नहीं है, कानों को टच करके। अब श्वास के साथ इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, inhale up, exhale out, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down। बस 5 से 7 बार इसे कर लें, inhale up, exhale down, 2 बार कर लें, लास्ट inhale up,
एक्सहेल डाउन, एक बार आप कानों को देख लें, सुन कर लें, हार्ट टच हो रहे हैं, नहीं हो रहे तो फिर कोई बात नहीं, स्ट्रेन नहीं लेना, ओवर स्ट्रेन। एक्सहेल डाउन, हैंड स्ट्रेट एंड डाउन, एक्सहेल, डीप ब्रेथ, श्वास को गहरा कर लें 3 से 4 बार। और श्वास को जब गहरा करें तो पूरा ध्यान श्वास के प्रति हो, मन जुड़ा हो, कनेक्टिविटी हो, ऑक्सीजन गेन करें। जब ऑक्सीजन गेन करें तो पूरी एनर्जी, ऊर्जा, मेंटली ऐसा सोचें कि मेरे कंधों में जा रही है, बॉडी के जिस पार्ट की हमने मूवमेंट की है वहां पे सारी ऊर्जा जा रही है, और देखेंगे धीरे धीरे डे बाय डे कि उस भाग में ऊर्जा का आभास होगा। तो गहरी श्वास, डीप ब्रेथ 3 टाइम। ये था अपर बॉडी का अभ्यास, सूक्ष्म व्यायाम। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पीठ को थोड़ा ट्विस्ट करेंगे, बीच में ना आसनों में हल्की ट्विस्टिंग होगी, हल्की बैकवर्ड फॉरवर्ड बेंडिंग होगी। तो हम 2 कैटेगरी और करेंगे, एक ट्विस्टिंग करेंगे और एक बैकवर्ड फॉरवर्ड, जो इजी होगी, जो सभी लोग कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग करें, जिससे जितना हो। तो इसलिए हमने बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल ही बेस से, आधार से सूक्ष्म व्यायाम से शुरू किया है। तो 1-2 दिन हम इसी के साथ चलेंगे, जब तक कॉमन योगा प्रोटोकॉल तक नहीं पहुंचते तब तक के लिए अच्छे से तैयार हो जाना। जब हम कर देंगे तो रूटीन में सुबह शाम दोनों टाइम यही चलेगा। और इससे इफेक्ट क्या आएगा ये आप खुद करके देखोगे तभी पता चलेगा। तो नेक्स्ट है ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग में क्या करते हैं, पैरों को ऐसे फैला सीधा करके बैठ जाए एक बार, और बॉडी को ट्विस्ट करना है, एक तरफ से साइड में ट्विस्ट कर बैक, फिर दूसरी तरफ से कर दो, फिर लेफ्ट साइड, ऐसे ही राइट। अब जो हम ट्विस्टिंग कर रहे थे, इस ट्विस्टिंग में क्या करना है, श्वास ऐड कर, जैसे ही पीछे गए तो फेफड़ों पे, चेस्ट पे प्रेशर आएगा, दबाव आएगा। तो जब पेट पे, चेस्ट पे दबाव आएगा तो क्या करना है, श्वास को छोड़ देना, एक्सहेल कर देना। जब बीच में आएंगे तो इनहेल अपने आप हो जाएगा, फिर एक्सहेल दूसरी तरफ, फिर इनहेल, वापस एक्सहेल, inhale, exhale, back to the right, inhale, exhale, दोनों हाथ नीचे रख लें, घुटने पे रख लें, सपोर्ट लेके पीछे कंधों को, सिर्फ कंधों को घुमाना है आपने, बैक, लोअर बैक अपने आप ट्विस्ट होगी। inhale, exhale, right, inhale, ये तैयारी चल रही है अभी, आसन तो एक बार 2 बार ही होगी उसमें, जब तक पीठ पूरी खुल नहीं जाती, पूरी तैयार नहीं होती, तब तक थोड़ा आराम आराम से करते जाएं। बस 2 बार और करते हैं इसको। श्वास छोड़ना है हर बार। लास्ट वन, एंड रिलैक्स। हाथ पीछे रख लें, गर्दन हल्की सी ऊपर, श्वास की गहराई, 2 to 3 times, deepen breath, अभी जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं वो वज्रासन में बैठ, जो नहीं बैठ सकते वो सिंपल चौकी मार के बैठ जाना,
क्योंकि जरूरी नहीं कि वज्रासन में सभी लोग बैठ सके और जितना आपसे आराम से हो उतना ही करना है। किसी ने जोर जबरदस्ती अपनी बॉडी के साथ नहीं करनी, इसीलिए हम धीरे 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 चल रहे हैं। तो वज्रासन में बैठना है। इस आसन में ज्यादा देर नहीं, शाम को खाने के बाद या शाम को सोने से पहले, लोग खाना नहीं भी खाते तो कई बार मैं बोल देता हूँ शाम को खाने के बाद तो कहते हैं खाना नहीं खाते, इसका मतलब ना बैठे। मैं रिपीट कर रहा हूँ उस बात को कि खाना खाने के बाद तो बैठे तो बहुत अच्छी बात, खाना नहीं भी खाते तो सोने से पहले जब बैठते जाए तो 3-4 मिनट बैठने का अभ्यास में रोज किया करें, नींद उससे अच्छी आएगी। तो अभी क्या करना है, ये वज्रासन, इसमें अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। तो नी स्टैंड ऐसे खड़े हो जाना है, घुटनों के बल, हाथ दोनों कमर पे रखने हैं, पीठ पे, हाथ पीठ पे रखने हैं और हाथ दोनों कमर पे, पीठ सीधी, थोड़े घुटने फोल्ड करते हैं और धीरे धीरे पीठ को बेंड करते हैं, गर्दन पीछे ड्रॉ करते हैं। फिर वहां ऐसे घुटनों पे बैठ के, घुटनों के बल बैठ के नितंब जो है एड़ियों पे रख दें और माथा नीचे रख दें। फिर से उठे, ऐसे ही उठना है, पीछे की तरफ बैक बेंड कर दें, फिर एड़ियों पे बैठ जाए आराम से, घुटने खुले रखें और माथा जमीन पे लग जाए। फिर श्वास लेके ऊपर, अब श्वास के साथ करते हैं, इनहेल एक्सहेल बैक, इनहेल बैक, एक्सहेल, श्वास के साथ ऊपर, इनहेल अप। ये अर्ध उष्ट्रासन की तैयारी हो रही है जो प्रोटोकॉल का हिस्सा है। एक्सहेल बैक, इनहेल, एक्सहेल डाउन। ये था अर्ध उष्ट्रासन। अब नेक्स्ट जो करूंगा, जिससे इतना हो जितना मैं भी कर रहा हूं उतना ही करें, और जिससे नहीं हो रहा हो, सॉरी, जिससे आगे तक हो सके वो और आगे कर देना। जैसे यहाँ से उठे, बैक बेंडिंग में गए, यहाँ तक तो जिससे इजीली हो रहा है वो यहीं पर रोक देना। अब जो इजीली अपना हाथ एड़ी पर रखना है, राइट हैंड राइट फीट पे और लेफ्ट हैंड पीछे लेफ्ट फीट, तो वहीं पर गर्दन ढीली, वापस ऐसे वापस आ जाए, हाथ कमर पे रखते हैं, पीठ सीधी, फिर एड़ियों पे बैठे हैं, माथा जमीन पर लगा, आधे काउंटर इसका। एक बार और कर ले, जिससे जितना हो आराम से। लास्ट वापस एड़ियों पे बैठ जाए, माथा जमीन पे लगा दें और फिर कंप्लीट से शांत में चले जाएं। ऐसे हाथ रखें सामने की तरफ, इसमें विश्राम करें 30 सेकंड तक, 2 से 3 बार गहरी श्वास लें। अब जो ये आसन किया है और इससे पहले किया था, तो प्रोटोकॉल का ही एक आसन है उत्तान बंडूकासन। इसके बाद हम उसका अभ्यास करेंगे। जैसे अभी शांत आसन में था मैं, अगर सामने से हो जाता हूँ,
दिखा सकता हूँ कि ऐसे बैठे शांत में, इस तरह से आप घुटने मेरे खुले थे, इस तरह से सामने। तो अभी घुटने खुले रहेंगे, ऐसे ही एड़ियों पे बैठना है। और इससे पहले हमने जो एक्सरसाइज की थी शोल्डर की, उसका आपको याद होगा, फिर याद आ जाएगा। ऐसे ये वाली की ऐसे हाथ रखे थे हमने और ऐसे घुमा के ऊपर लेके गए। अब क्या करना है, हाथ सीधे, अब बिल्कुल सीधे ले जाना ऊपर हाथ, और दोनों हाथ की एल्बो को मोड़ दें। यानी कि ये एल्बो मोड़ेंगे तो लेफ्ट मोड़ेंगे तो आपका हाथ जो है राइट शोल्डर, और राइट ऊपर जाके मोड़ेंगे तो लेफ्ट शोल्डर पे। ऐसे यानी अगर पीछे से मैं शो करूं तो ऐसे ये हाथ ऐसे आ जाए। तो दिस इज कॉल्ड उत्तान मंडूक आसन। तो इसका अभ्यास घुटने खुले और दोनों हाथों की स्थिति यहाँ पे बस 10-15 सेकंड का स्टे करना है, यानी 2 से 3 बार श्वास को गहरा करने। खास तौर पर जिनको अस्थमा हो उनके लिए एक्सरसाइजेस या आसन उत्तान मंडूक आसन बहुत अच्छा है। और खास तौर पर फील करेंगे जब श्वास लेंगे कि लंग्स पूरे फैल रहे हैं। श्वास लेके देखें इसके बाद पूरा फील होगा, रिब के नीचे वाले पूरे फैलेंगे। एक बार और श्वास खींचते हैं, श्वास धीरे धीरे बाहर छोड़, हाथ बिल्कुल सीधे ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाएं। अब वज्रासन में बैठे बैठे बड़ी मुश्किल होगी, तभी क्या करना है, शवासन में लेट जाना। तो एक तो आसन हम लेट के करेंगे और फिर हमारा सेशन खत्म। करते जाइए, बस अभी समय है तो इजी करते जाना है आज बिल्कुल। शवासन, शवासन में पैर खुले, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला हो, हाथ शरीर से थोड़े दूर हो, अकेले आसमान की तरफ, और सांस को गहरा कर दें। डीप इन ब्रेथ 2 to 3 टाइम, गहरी सांस रखते थे। एक बार और गहरी सांस अच्छे से, और पैर मिला एक टुगेदर। अर्ध पवन मुक्त आसन से हम शुरू करेंगे। राइट नी फोल्ड कर लें, फिंगर इंटरलॉक, नी को ग्रिप करें और पुल करें चेस्ट की तरफ। अभी गर्दन नहीं उठाना, गर्दन नीचे ही रहेगी, पंजे हल्के से बाहर, अच्छे से घुटने को छाती की तरफ लेके आना है। तो थाई से पेट प्रेस होगा तो सांस को बाहर छोड़ देना है अच्छे से। एक्सेल डीप एंड ब्रेथ नॉर्मल, कम बैक, देन लेफ्ट, ग्रिप योर नी, पुल टुवर्ड चेस्ट, घुटने को पकड़ो, छाती की तरफ खींचे हल्का, गर्दन नीचे रखें। वापस अभी एक बार गर्दन के साथ घुटना पुल करने, अच्छे से खींचे। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो गर्दन मत उठाना, बाकी सभी घुटने को पहले पुल करें, फिर श्वास छोड़ते हुए गर्दन उठाएं, चिन और नोज घुटने के पास लगा। वापस गर्दन नीचे, घुटना नीचे, फिर बाएं तरफ से लेफ्ट साइड, पुल योर नी टुवर्ड चेस्ट, घुटने को छाती की तरफ, raise your neck if you don't have cervical spondylitis, then you raise it. धीरे से गर्दन नीचे, slowly down and back. Now without विश्राम, बिना रेस्ट, दोनों पैर एक साथ पवन मुक्त आसन। जिससे जितना हो, जिसका थोड़ा पेट बड़ा होगा मुश्किल लगेगी तो वो क्या करे, वो ऐसे पकड़ सकते हैं। घबराना नहीं, डरना नहीं, हाय मेरे से तो नहीं हो रहा, जितना हो जाए अपनी बॉडी को उतना ऐसे पकड़ सकते हैं और घुटनों को पुल करना है। जो फिंगर्स लॉक करके पकड़ सकते हैं वो घुटनों को ऐसे पकड़ और फिर पुल कर सकते हैं। अच्छे से वेट करो, छाती की तरफ आने दे,
सीधे कर लें, एक बार और घुटनों को मोड़ लें, जो इजीली अपनी एल्बो से ऐसे ग्रिप कर सके, मतलब जितना आप घुटनों को छाती के पास लेके आ सको लेके आए। 3 ऑप्शन है, पहला ऐसे हाथों से, दूसरा लॉक से और तीसरा एल्बो से। और जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस तो वो गर्दन मत उठाना, बाकी सभी अपनी गर्दन उठाएं और चिन और नोज घुटनों के बीच में ले। धीरे से गर्दन नीचे, पैर सीधे और शव आसन, ब्रेथ डी। 3 बार गहरी सांस अच्छे से, deepen breath, repeat 3 times with awareness, with observation, with the feeling. श्वास का आभास, श्वास की गहराई, श्वास का ध्यान। नेक्स्ट आसन। अभी हमने इस पोजीशन में आज इतने ही आसन करेंगे, आसन और है तो, लेकिन इस पोजीशन में हम इतने ही करेंगे। नेक्स्ट आसन है मकर आसन। तो मकर आसन में ले लाई डाउन, मकर आसन, पैर खुले हो मकर आसन में, एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर, एक हाथ पे दूसरा हाथ रखें और माथा ऊपर रखें। श्वास की गहराई से एक बार, और हाथों को कंधों के पास रखना, यानी कि अभी कंधों को थोड़ा, कंधों से थोड़ा सा आगे की तरफ करते हैं। कंधों से आगे रखेंगे तो क्या होगा, एल्बोज नीचे रहेंगे। दिस इज कॉल्ड अर्धभुजंग आसन। जो पहली बार कर रहे हैं, जिनकी गर्दन में थोड़ी स्टिफनेस है, लोअर बैक में थोड़ा स्ट्रेन है, तो वो अर्धभुजंग ही करेंगे। तो हाथों को थोड़ा आगे रखें ताकि कोहनी नीचे लगी रहे। तो उसमें हमने इस पोजीशन में रखा है, वहां लेके उठना है, इसमें एल्बो नहीं उठेंगे। दिस इज कॉल्ड अर्धभुजंग आसन। ठीक है, वापस आना। तो पंजे पीछे की तरफ, पैरों के पंजे अंदर से पीछे कर दें, तो उस बैक थोड़े पैर खुले रखना, जब मैं कहूं तब मिला दे। श्वास के साथ ऊपर आए, बस एल्बो नहीं, एक्सहेल आउट। एक बार इनहेल अप, एक्सहेल आउट। अब जो इजीली कर सकते हैं वो हाथ पीछे कर दो, उनसे अर्धभुजंग होता है वो उसमें कर दो। एल्बो चेस्ट के साथ, इनहेल अप, एक्सहेल आउट। मैक्सिमम है जो कहीं ट्राई करो, जितना हो सके डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप। थोड़ा रोकें, श्वास नॉर्मल चल रहे थे, एल्बोज बेंड रखें, गर्दन मकर आसन में रिलैक्स करें। 2 से 3 बार गहरी सांस अच्छे से, एड़ियां अंदर, पंजे बाहर, शरीर ढीला, श्वास गहरी।
इस आसन के बाद एक बार फिर से शशांकासन जा रहे हैं, ताकि बीच में अगर कोई तनाव खिंचाव आया हो तो वो दूर हो जाए। शशांक यहाँ से सीधा उठें और रैबिट को शशांकासन में चले जाएं। वज्रासन और सिट इन एनी कंफर्टेबल मेडिटेटिव पोस्चर। अभी हमारे पास 5 मिनट और है, तो 5 मिनट में हम एक दो प्राणायाम समय के अनुसार बेस आधार का करेंगे। तो ध्यान के किसी भी आसन में बैठे, इन एनी कंफर्टेबल मेडिटेटिव पोस्चर। और जरूरी नहीं है कि आपको चौकड़ी मार के ही बैठना है। अगर किसी के घुटनों में दर्द हो तो वो चेयर पे भी बैठ सकते हैं, बैठ के भी पैर लटका के, या जिस तरह से ठीक लगे। बस इतना ध्यान रखना है कि पीठ सीधी रहे, बैक शुड बी स्ट्रेट है। पीठ को सीधा रखते हुए हाथ घुटनों पर और दोनों हाथों की पहली उंगली हल्की सी मोड़, जेंटली। अगर पूरी मोड़ देंगे तो वायु मुद्रा, थोड़ी सी मोड़ देंगे तो ज्ञान मुद्रा और चिन्ह मुद्रा। तो इसको हल्की सी मोड़ के ऐसे थोड़ा सा नाखून और फिर ऐसे घुटने पे रखें, हथेलियां ऊपर की तरफ, पाम फेसिंग अपवर्ड, आईज क्लोज। Observe your breath, feel your breath. श्वास को गहरा ही चलने दें और अनुलोम विलोम प्राणायाम का, नाड़ी शोधन प्राणायाम का बेस हम करेंगे। इसमें हमने लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेनी है, लेफ्ट से ही बाहर छोड़नी है। इसे 5 से 7 बार बताना। तो राइट हैंड की फर्स्ट 2 फिंगर ऐसे फोल्ड कर दें। तो फोल्ड योर फर्स्ट 2 फिंगर राइट हैंड। इसे विष्णु मुद्रा और चिन्ह मुद्रा दोनों कहते हैं, जो नासिकाग्र मुद्रा भी कह देते हैं कुछ लोग इसे। तो नाम में ज्यादा ना पड़ जाए, फर्स्ट 2 फिंगर फोल्ड कंप्लीट और थर्ड फिंगर और थंब यूज करना है नाक को पकड़ने के लिए। चिमटा ऐसे चिमटा बन जाए, इसको ऐसे पकड़ो। तो राइट नोस्ट्रिल क्लोज, लेफ्ट इनहेल, लेफ्ट एक्सहेल 5 to 7 times, then right inhale, right exhale 5 to 7 times. It will take about 2 to 3 minutes. Start. Inhale deep, exhale, धीरे धीरे श्वास बाहर, breath should be deep and slow. Now close left after 5-7 times. बाईं नासिका को बंद कर दें, दाईं खुली।
इसी हाथ की तीसरी उंगली से अंगूठा हटा दें। 5 to 7 टाइम। Breath slowly. लास्ट राउंड एक्सेल करें फ्लैट। रिलीज योर मुद्रा। ब्रेथ डीप 2 टाइम। गैस सांस लो बाहर। आज के सेशन का लास्ट प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास आज हम बिना कान बंद किए एक बार करेंगे और कल से हम इसको कान बंद कैसे करना है, संकुची मुद्रा कैसे करनी है, उसका अभ्यास मैं कल से बताऊंगा। गले से मुंह की गूंज करनी है। अगर पहले ही हम कान बंद कर देते हैं तो मुझे लगता है कि हम बहुत ऊंचा गूंज कर रहे हैं, तो इसलिए कान बंद नहीं करवा रहा हूं। तो कान बंद करने हैं लेकिन कल करेंगे। अभी कान खुले से, सांस नाक से भीतर जाएगी, नाक से ही बाहर आएगी और किस तरह से गूंज करनी है। पहला ध्यान रखना है कंफर्टेबल हो, बिल्कुल आराम से रिलैक्स मोड पे लिखना, जोड़ने लगाना है, ऐसा नहीं करना। कैरेटिक कंट्रैक्शन तनाव नहीं, बिल्कुल ढीला रखते हुए थोड़ी सी लाओ। तो 3 बार इसका अभ्यास करते हैं। हाथ घुटनों पर, पीठ सीधी। शांत, साइलेंट for 1 minute. Observe your breath. Feel your breath. Feel your own vibration that you have created. अपनी ही कंपन का आभास, अपनी ही ऊर्जा का आभास जो मन की गूंज से हमारे भीतर पैदा हुई। और गहरी शांत श्वास 2 बार। डीपन पीसफुल काम ब्रेथ। हैंड्स टुगेदर, हाथ प्रणाम मुद्रा में, नमस्कार नमन मुद्रा में। मन में, हृदय में ये प्रेयर हो, ये भाव हो कि सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी आनंदमय जीवन व्यतीत करें, सभी मंगलमय अवस्था में हो। ऐसा भाव रखते हुए
प्रकार सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि गहरी और शांत सांस एक बार प्रकृति का, ऑलमाइटी का, गॉड का इस संपूर्ण जीवन के लिए धन्यवाद, थैंक्स, ग्रेटिट्यूड। पानी हथेलियां रगड़ लें आपस में। थोड़ी गर्मी पैदा हो, हीट क्रिएट हो तो आंखों पे रखें, एक दो बार आंखें खोलें, बंद करें और आंखों की गहरी की मसाज कर लें। आंखों को शुक्रिया, धन्यवाद, प्रणाम। ऐसे ही योगाभ्यास करते रहें, स्वस्थ रहें, जीवन का आनंद लें। और ये सेशन रेगुलर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ योगा एजुकेशन हेल्थ सेक्टर 23 चंडीगढ़ की तरफ से इसी के पेज पे सुबह 7 बजे और शाम को 6 बजे दोनों टाइम चलते रहेंगे। स्वयं भी करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी पूरा परिवार योग अभ्यास कर सके और अपने जीवन को और आनंदमय बना सके। तो मिलते हैं कुलवंत सर के साथ शाम को 6 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।